बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अमरी। पारा नंबर 19 सूरह नमल, रुकू नंबर 3, आयत नंबर 32 ता 35। ख़त्ते सुलेमानी जब मलके सबा बिल्क़ीस को मौसूल हुई तो बिल्क़ीस ने अहले राय से राय तलब की और कहा, या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अमरी। फ़तवा का अफ्तूनी मुश्तक़ है फ़तवा से, और फ़तवा का असल माना तो ये है कि किसी ख़ास मसले में जवाब देना, और बई मकाम फ़तवा से मुराद मशवरा है और राय का इजहार है। मलके सबा ने बिल्क़ीस ने अपने अरकान हकूमत, अरबाब इक़्तिदार, वज़ीरों, मुशीरों को जमा करके मशवरा तलब किया कि मुझे क्या करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के हवाले से हमें क्या रियासती मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, और अरकान हकूमत की दिलजोई हिम्मत अफ़ज़ाई के आसास पर ये तअस्सुर दिया कि मैं तुम्हारे बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं करता, यानी मैं अमरीत की कायल नहीं हूँ, जमहूरियत पर यकीन रखती हूँ। और फिर इस तअस्सुर का फ़ायदा ये हुआ, इस जमहूरी अमल का फ़ायदा ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि वज़ीरों, मुशीरों और फ़ौज ने तामील हुक्म करते हुए हर किस्म की कुर्बानी पेश की कि हमारे लिए जो भी हुक्म हुआ हम हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक कहा कि नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन, हम तो बड़े जंगजू ताकतवर लोग हैं। वल अम्रु इलैक, लेकिन फ़ैसला आपने करना है। सैयदना क़तादा रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि बिल्क़ीस की मजलिस शूरा, हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह ताबिई है, उसके पार्लियामेंट मजलिस शूरा की तादाद 300 थी और हर रुकन 10,000 बंदों का नुमाइंदा था। इससे मालूम हुआ कि अहम उमूर में मशावरत और पार्लिमानी तर्ज़ सियासत, तर्ज़ हुकूमत एक पुराना दस्तूर है, और फिर दीन इस्लाम में मशवरा को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। ख़ासकर अरबाब इक़्तिदार और उम्माल हकूमत को मशवरा का पाबंद बनाया है शरीयत मुतहरा ने। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी हिदायत मिलती थी। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत के लिए एक सुन्नत कायम करने के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र व तवक्कल अला अल्लाह, यानी अहम उमूर में सहाबा किराम से
मशावरत कीजिए, सहाबा किराम की दिलजोई कीजिए, सहाबा किराम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई कीजिए। अब रियासत और हुकूमत फ़र्द का नहीं होता, एक जामिया का होता है, अफराद का होता है, कौमों का होता है, मुख्तलिफ़ अक़वाम रहती है। अब अरबाब हुकूमत से मशावरत और ताउन हासिल करने के बाद मलके बिल्कीस ने ख़ुद एक राय कायम की, जिसका हासिल ये था कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया जाए, तहक़ीक़ किया जाए कि आया सुलेमान अलैहिस्सलाम वाक़ई अल्लाह के रसूल और नबी है या नहीं है, और ये जो हमें हुक्म दे रहा है क्या ये हुक्म वाक़ई अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के अहकामात की तामील है, या वो एक तौसी पसंदाना अज़ाइम के ख्यालात रखते हैं। आया सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मलगीर बादशाहत के ख्वाहिशमंद है। इम्तिहान के बाद, इम्तिहान लेने के बाद अगर वाक़ई सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हुए तो यकीनन हम उनके हुक्म का इत्तिबा करेंगे और मुखालफत की कोई सूरत इख्तियार नहीं करेंगे। और एक बादशाहत के हौस में मुब्तला है, हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, तो फिर हम गौर करेंगे कि किस तरीक़े से मुकाबला किया जाए। और इम्तिहान की सूरत ये होगी कि कुछ हदाया और तहफ़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा जाए। अगर तहफ़ पर राज़ी हो गया तो बादशाहत का ज़ौक़ रखता है, मुल्कीर बादशाहत कायम रखना चाहते हैं, और अगर वाक़ई पैगम्बर हुआ, रसूल हुआ, तो वह तहफ़ पर, तोहफ़ों पर राज़ी नहीं होगा। वो ईमान के बग़ैर किसी और चीज़ पर राज़ी नहीं होगा, क्योंकि एक पैगम्बर के सामने अहमियत के हामिल सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ईमान होती है, दीन होती है। बहरहाल मलके सबा बिल्कीस ने कुछ तहफ़, सोने की ईंटें, कुछ जवाहिरात, 100 ग़ुलाम, 100 कनीज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दी और कुछ सवालात भी की। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि दरबार से 9 फरसख तकरीबन 30 मील के फासले तक सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछाया जाए और दो तरफा रास्तों पर अजीबुल खिलकत जानवरों को खड़ा किया जाए, जिसका बोलो बराज सोना चांदी फर्श पर हो। दरबार पर चारों तरफ कुर्सियाँ हो, एक तरफ अहले इल्म हो, उलमाए किराम हो, दूसरी तरफ उज़रा हो। बिल्कीस के कासिदों ने जब सोने चांदी की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने तहफ़ से शर्मा गए। दरबार पहुंचकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी खंद पेशानी से उसका इस्तकबाल किया, उसके सामने पेश आए और इकराम और एहतराम में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो भी एक मलका की, एक बादशाहत की, एक सरकार जो थी उनकी नुमाइंदे थे, उनके सुफ़रा थे, उनके कासिदीन थे, और कासिदीन सुफ़रा की तौहीन नहीं की जाती। क़ालत या अय्युहल मलअ, मलके सबा बिल्कीस ने कहा, या अय्युहल मलअ, ए मेरे अहले दरबार, अफ्तूनी, मुझे राय दीजिए, फ़ी अम्रे, मेरे इस काम में, मा कुन्तु क़ातियतन, मैं नहीं हूँ फ़ैसला करने वाली, अमरन, किसी मामला में, हत्ता तशहदुन, यहाँ तक कि तुम मौजूद हो। अहले दरबार, वज़ीरों, मुशीरों और फ़ौज ने कहा, नहनु उलू क़ुव्वतिन, हम लोग हैं बड़े ताकतवर,
व उली बअसिन शदीदिन, और जंग सख्त जंगजू है। वल अम्रो इलैके, और सब इख्तियार आपको है। फंजुरी, आप गौर कर लीजिए, देख लीजिए। माज़ा तअमुरीन, कि आप क्या हुक्म करते हैं, जो हुक्म आप करते। क़ालत, बोले, इन्नल मुलूका, बिला शुबा बादशाहान, इज़ा दखलू क़रियतन, जब दाखिल होते हैं किसी बस्ते पर, अफसदूहा, तो उसको तबाह कर देते हैं। वजालू, और कर देते हैं, आइज़्ज़त अहलिहा, इसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को, अज़िल्लतन, ज़लील। अंग्रेज़ों को देख ले। वकज़ालिक यफ़अलून, और ऐसा ही करेंगे। व इन्नी मुरसिलतुन, और बेशक मैं भेजती हूँ, इलैहिम, इनकी तरफ, बेहदियतिन, कुछ तोहफ़ा। फ़नाज़िरतुन, फिर देखूँगी, बिमा यरजिउल मुरसलून, क्या जवाब लेकर लूटते हैं कासिद, सुफ़रा और नुमाइंदे, क्या वो के तासुरात है। फिर उसके बाद मज़ीद बात होगी। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम।